ठीक है भाई, यूपी बोर्ड संभावित प्रश्न और उत्तर। ठीक है, 7 सवाल हो चुके थे। सवाल नंबर 8 देख लो। कल हमने 7 सवाल करवा दिए थे, है ना। और ये 2024 का देखो पेपर है ना। उसे सॉल्व करवा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों एक समान त्रिभुज हैं, तो उसने बोला है कोण ए। तो सबसे पहले बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। ठीक है, और एक और है इसी के तरीका का, तो एक ही बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, तो कोण ए कितना दिया है भाई? 75, 75। यानी कोण ए जो दिया है वो 75 अंश है। और वाई जो दिया है, अच्छा एक और बना लेते हैं, ये आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद में उसने दिया है कोण बाई बराबर कितना दिया है? 57। तो कोण सी का मान ज्ञात करें। तो कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है तुम्हारा। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई? ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो तुम्हारे हैं वो क्या हैं? समरूप हैं, उसने दिया है। ठीक है भाई, दिया है। क्या दे रखा है? दिया तो ये है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ठीक है, ये उसने दे रखा है। तो ये आपस में क्या है? समरूप हैं। तो फिर इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे भाई? इनके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये बाई का जो मान दिया है वो कितना है? 57 है। ठीक है, तो देखो अब यहां से एंगल इनके आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है? समरूप हैं। एंगल बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर होंगी। तो एंगल आपस में इनके क्या है? बराबर हैं। तो एंगल हम आपस में जब बराबर करेंगे तो कोण ए बराबर कोण एक्स हो जाएगा, या कोण बी बराबर कोण वाई हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो ए बराबर एक्स तो ये भी 75 होगा, बी बराबर वाई तो ये क्या होगा तुम्हारा? यहां लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या है? वाई, और कोण बी बराबर वाई का मान कितना है? 57। तो ये कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। हो जाएगा। तुम्हें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां लिख दो क्या? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए और बी के मान लगा दो। ए का मान कितना है? 75 अंश, बी का मान कितना है? 57 प्लस कोण सी बराबर 180। इन्हें जब जोड़ोगे, इन्हें जब आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, और 7 5 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 प्लस यहाँ आ जाएगा कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 132। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 48 अंश आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। यहाँ ये बात लिखनी थी कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, बस इतनी। सवाल नंबर 9, ये भाई पिछली बार तुम्हारी जो परीक्षा में अभी जो परीक्षा हुई है उसमें भी आया है। मूल बिंदु से दूरी क्या है? बिंदु दिया है इसने, देखना इधर बिंदु दे रखा है m माइनस के 3,4 और बोल दिया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ये सवाल बहुत बार आ रहा है और हमने एक बार अभी सॉल्व करवाया था, तुम्हारा पेपर उसमें था। तो कैसे निकालोगे मूल बिंदु की दूरी? भाई मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु जो होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु यहां से एक पॉइंट है तुम्हारा क्या? m। क्या है? m।
और उसके निर्देशांक दिए हैं -3,4। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी यहां लिख लो, मूल बिंदु से दूरी। दूरी का सूत्र पता है सबको, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। भाई इसे याद कर लो, ठीक है, और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा x2 का मान कितना है -3, माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 4 और माइनस 0। ठीक है, y1 का मान कितना है 0। तो यहां से कितना आएगा, -3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 बचेगा, इसका स्क्वायर, और जब इनका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 9 प्लस के कितना हो जाएगा 16, और 9 16 कितने 25 होते हैं, कितने होते हैं 9 और 16 होते हैं 25। तो जब 9 और 16 हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल होता है कितना 5, तो 5 मात्रक आ जाएगी मूल बिंदु से दूरी। नोट करो फटाफट, मूल बिंदु से दूरी कितनी आ जाएगी 5 मात्रक। चलो देखो इधर सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या दिया है, इसने दिया है बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं -2,6। ठीक है, और ये बिंदु दे रखे हैं, और क्या दिया है -2,10। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं, के मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, तो सुनो इधर, एक पॉइंट ये है और एक ये है, ठीक है, ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है ना, दो मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो -2 कोमा कितने हैं 6, और ये कितने हैं -2,10। इनके ए और बी के मध्य बिंदु एक पॉइंट मान लेते हैं क्या डी, क्या मान लें डी। इन दोनों के मध्य बिंदु के यानी डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहां लिखो मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। सूत्र क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे हाफ यानी आधा, और y1 प्लस y2 बट्टे आधा। ठीक है, इसे मान लो x1 कॉमा इसे y1, इसे क्या मानोगे x2 कॉमा y2। तो यह मान लगाओगे, x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है -2, यही है अपॉन 2। ठीक है, कॉमा y1 का मान कितना है 6 प्लस y2 का 10 बट्टे 2। तो यहां से देखो -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, इन्हें जोड़ोगे तो कितना 16 बट्टे 2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा -4 बट्टे 2, इधर 16 बट्टे 2, इन्हें काटोगे तो ये 2 बार कटेगा और ये कटेगा 8 बार। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक -2,8। तो ये क्या आ जाएंगे तुम्हारे आंसर आ गया, क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, -2,8 दिखाई नहीं दे रहा है, -2,8। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में दिया है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC तो AD बराबर होगा। तो देखो इधर त्रिभुज, शांत बैठो ला, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में अगर जो AD तुम्हारी माध्यिका है वो लंब है किस पे BC पर, ठीक है, BC पर, तो क्या निकालना है AD² बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो AD पहले BC पर क्या कर दे लंब कर देते हैं, ये है तुम्हारी माध्यिका AD। तो उसने बोला है कि AD² क्या होगा,
ए डी स्क्वायर क्या होगा, बताओ भाई ए डी स्क्वायर क्या होगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए डी स्क्वायर क्या बोला उसने, ए डी स्क्वायर। तो ये जो माध्यिका है इसका वर्ग है, यानी 2 बार काउंट होगी ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर आ जाएगा, देखो ए बी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ए सी अपॉन सी डी, ये हो जाएगा। और तुम्हें निकालना है ए डी स्क्वायर, क्या निकालना है, ए डी स्क्वायर। तो यहां लिखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो ए बी अपॉन बी डी बराबर ए डी अपॉन बी डी, और यहां से आ जाएगा ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, डी और सी। और तुम्हें निकालना है ए डी स्क्वायर। तो यहां से तो निकलेगा नहीं ए डी स्क्वायर, फिर कैसे निकालोगे ए डी स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाओ, अगर इसका हम वर्ग कर लेते हैं, देखो 2 त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ये करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ये आधा ही तो है ना, त्रिभुज एबीसी आधा करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा किसके, भाई त्रिभुज एबीसी को जब आधा करेंगे तो ए डी सी के बराबर होगा, त्रिभुज ए डी सी के आधे पार्ट के बराबर होगा या नहीं है। तो यहां से अगर तुम निकालोगे, यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा त्रिभुज, यहां लिखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, आ जाओ, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, किसके बराबर, ए डी के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, गुणा होगा इसका, ए बी गुणा बी डी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के, ठीक है। तो समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। ऐसे यहाँ पे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए सी गुणा हो जाएगा किसमें, डी सी में, ए सी गुणा हो जाएगा डी सी में, और ये ए डी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ए डी के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो ए डी गुणा ए डी हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, ए बी गुणा क्या हो जाएगा, बी डी, और गुणा कर देंगे ए सी गुणा डी सी, ठीक है भाई। उसके बाद में ये तो हो जाएगा तुम्हारा ए डी का वर्ग। अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी गुणा ए सी गुणा हो जाएगा डी सी, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, सवाल नंबर 12 देख लो, उसे करवा देंगे, ठीक है ना। इधर देखो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी यहां बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, ये ए है और ये क्या है, बी है और ये सी है, ठीक है। ए के निर्देशांक बिंदु कितने हैं, 7,5, बी के कितने हैं, 5,7, ठीक है, और इसके माइनस के 3,3, शांत रहो। यदि BC, इधर देखो, यदि BC
मध्य बिंदु डी है, यानी बीसी पर मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो एडी की माप होगी। तो ए से लेके डी की माप ज्ञात करनी है, ए से लेके डी की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां लिखो, तो एडी बराबर क्वेश्चन मार्क, एडी की माप यानी ए से लेके डी की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बी और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आने चाहिए, बी और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक यहां लिखो, बी सी के मध्य बिंदु, बी सी के मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसे मान लो x1 कॉमा इसे y1, इसे x2 कॉमा y2। तो BC कहो या D के निर्देशांक, बात एक ही है, ठीक है ला। x1 का मान कितना है 5, प्लस x2 का मान कितना है माइनस के 3 बट्टे 2, और y1 का मान कितना है 7, प्लस y2 का मान कितना है 3, और बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 बट्टे 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 बट्टे 2, और यहाँ आ जाएगा कितना 10 बट्टे 2। इससे कटेगा एक बार, इससे ये 5 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 1,5। डी के निर्देशांक कितने आ गए, अरे डी के निर्देशांक कितने आ गए 1,5, तो यहां से आ गए 1,5, डी के निर्देशांक आ गए। तो हमें निकालनी है ए और डी के बीच की दूरी। तो यहां देखो ए डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी निकालोगे तो इसे मानोगे x1 कॉमा इसे y1, इसे मानोगे x2 कॉमा y2। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और इसके ऊपर क्या चढ़ा होगा, अंडर रूट, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या चढ़ा है, अंडर रूट। तो यहां से मान लगा देते हैं, x2 का मान कितना है भाई 1 है, देखो x2 का कितना है 1, माइनस x1 का कितना है 7 का होल वर्ग प्लस, ठीक है, और y2 का मान कितना है तुम्हारा, y2 का है 5, माइनस y1 का कितना है 5 का होल वर्ग, और ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, बराबर ये बचेगा माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0 ही होगा। इसका आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 6 का वर्ग 36, और वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 मात्रक आ जाएगा। बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 6 मात्रक आ जाएगी, ठीक है। तो इधर दिखाई नहीं दिया है, तो ये हो गया तुम्हारा 36, और इधर आ जाएगा 6 मात्रक, और ये क्या है आंसर। अब दिखाई दे रहा है 6 मात्रक, ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में दिया है सेक थीटा बराबर कितना है 2 हो तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही है। तो कैसे निकालोगे, देखो सेक के पदों में 2 कितने अंश का मान होता है, कितने का होता है, कितने का सेक भाई, कॉस 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस का उल्टा होता है, नहीं कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा ये सेक 60 का हो जाएगा, ठीक है। सेक 60 अंश, सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 अंश। करवा दिया है, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में दिया है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है, का मान ज्ञात करें, ठीक है भाई। और इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सूत्र तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सूत्र? देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहां देखो एक प्रमेय है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस के 1 बराबर नहीं, कॉट आएगा इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, यानी इस पूरे मान की जगह 1 लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? इसकी जगह tan थीटा नहीं, एक प्रमेय और है, हमने तुम्हें बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये जो इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा, आंसर। नोट करो, शांत रहो। सवाल नंबर 15 देखो, सवाल नंबर 15 में क्या दिया है, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है भाई, कितना दिया है, 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार की त्रिज्या, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या निकालनी है भाई, ठीक है भाई, आधार की त्रिज्या। अब सुनो, ये बेलन तो तुम्हें पता है कैसे बनाया जाता है, बेलन ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो बताया था हमने बेलन। ठीक, बन गया। ये क्या है, बेलन, ये क्या है, बेलन। उसने बोला है बेलन के आधार, तो आधार यही है ना, आधार यानी जमीन पर जो रखा है, बेस। ठीक है, यही तो आधार है, ये क्या है, आधार है। आधार का क्षेत्रफल, ये देखो वृत्त के नुमा दिखाई दे रहा है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल तो हो गया। आधार का क्षेत्रफल कहो या वृत्त का क्षेत्रफल, बात एक ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई स्क्वायर, नहीं पाई है, 9 पाई। तो इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बराबर आर स्क्वायर बचेगा। और तुम्हें निकालनी है त्रिज्या, इसका 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर, ये क्या है, आर, इससे ये कट जाएगा, तो आर बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। यही तो पूछी थी त्रिज्या, ही तो पूछी थी। सवाल नंबर दिया है 17, ठीक है, 16 करवा देंगे। साड़ी से माध्य होगा, यानी माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर क्वेश्चन मार्क। माध्य का सूत्र सबको पता है, इधर इसने दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दिया है, वर्ग अंतराल। उसके बाद में दे रखी है उसने बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है, बारंबारता। ठीक है, तो इधर क्या मान कितने दे रखे हैं इसने, 3 से 5, ठीक है, और 5 से 7, उसके बाद में 7 से 9, ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया है, 9 से 11। कर लोगे जाए, 6.6 आ गया, कर लिया। चलो देखो इधर, बारंबारता यहाँ कितनी है, 4, यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 3। ये तुम्हारा सवाल है, तो तुम करोगे कैसे, कैसे करोगे भाई, कैसे करवाया था हमने, हैं? इधर देखो, तो जो तुम्हारा का है प्रश्न है, तो तुम कैसे करोगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 3 से 5,
और 5 से 7 और कितना है 7 से 9 और 9 से 11, यही है ना। उसके बाद में यहाँ 4 2 1 2 है 3 है 3 है 3 दिया है, ठीक है। तो ये तुम साड़ी ऐसे करके बनाओगे तो क्या क्या निकालना है बताओ। पहले तो निकालना है तुम्हें एक्स आई, और एक्स आई निकालने के लिए क्या करोगे, इनको जोड़ के आधा करोगे। क्या करोगे, इन्हें जोड़ोगे और आधा करोगे तो एक्स आई निकल आएगा। 5 और 3 8, आधा तो हो जाएगा 4, 7 5 12 तो 6 और 8 और ये 10, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है ला। अब यहां निकालोगे योग, क्या निकालोगे, योग। तो ये तो एक्स आई निकल आया, बारंबारता, बारंबारता तो ये एफ आई है। और यहां से निकालोगे क्या, यहां से निकालोगे एफ आई इंटू एक्स आई। और इसका अगर योग करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 3 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर दो, 4 चक 16, 6 दूनी 12, 8 एकन 8 और 30, इन्हें जोड़ लो कितना हो जाएगा 10 और 6 16, और यहाँ आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, ठीक। तो सिग्मा कैसे निकालोगे, माध्य बराबर, यहाँ क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। तो यहां से कितना, तो कितना हो जाएगा 6.6, ठीक है। ये माध्य निकल के आ गया 6.6। बताओ भाई किसे समझ में नहीं आया, आ गया सबको, ठीक।